नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे संसार की रक्षा करें। तब तीनों देवताओं की दिव्य शक्तियों से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और धर्मपरायण थी। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वे साधना करती, लोगों की सेवा करती और सबको धर्म का मार्ग दिखाती। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी शक्ति और तेज भी बढ़ता गया। एक दिन वैष्णवी ने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करती। उसी समय त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया था। जब श्रीराम वनवास के दौरान उस स्थान से गुजरे जहां वैष्णवी तपस्या कर रही थी, तब वैष्णवी उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस जन्म में मैं केवल माता सीता का पति हूँ, लेकिन कलयुग में मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम भक्ति और तपस्या में अपना जीवन लगाओ और संसार का कल्याण करो। यह सुनकर वैष्णवी ने भगवान राम की आज्ञा स्वीकार की और त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। वहां उन्होंने एक गुफा में रहकर तपस्या शुरू की। आज वही स्थान माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णवी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। वे सबकी मनोकामनाएं पूरी करती और लोगों को सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती। उसी समय एक तांत्रिक साधु था, भैरवनाथ। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी भी था। उसने वैष्णवी की दिव्य शक्ति के बारे में सुना। पहले तो वह उनकी शक्ति को परखना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में गलत विचार आने लगे। वह वैष्णवी का पीछा करने लगा। माता वैष्णवी ने उसे कई बार समझाया कि वह अपने बुरे विचार छोड़ दे, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तब माता ने वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में माता ने कई स्थानों पर विश्राम किया। एक स्थान पर उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और वहां से जल की धारा निकल पड़ी। आज वह स्थान बाणगंगा कहलाता है। इसके बाद माता एक गुफा में 9 महीने तक ध्यान में रही। यह स्थान आज अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। तब माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की मुख्य गुफा की ओर बढ़ी। जब भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब माता ने अपना भयंकर महाकाली रूप धारण किया। उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर शरीर से अलग होकर दूर पर्वत पर जा गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णवी दयालु थी। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हें भी पूजा जाएगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, यदि वह भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तभी से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव मंदिर भी जाते हैं। माता वैष्णवी ने फिर गुफा में 3 पिंडियों के रूप में अपना दिव्य स्वरूप स्थापित किया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आज यह पवित्र स्थान जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। लाखों भक्त हर साल जय माता दी के जयकारों के साथ कठिन चढ़ाई करके माता के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए माता वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है।
जय माता दी।